यस, सो तुम लोगों के सिलेबस में है, दैट्स वाई हम डायरेक्टली ये चैप्टर पर जंप कर दिए, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और इससे इजी तो तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। ओके ऐसा है। इसके लिए जो नेसेसरी चैप्टर हमें आना चाहिए वो है 11th का इनइक्वालिटीज, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, वो आना चाहिए, बेसिक है। दैट्स इट, वही चीज़ें करते रहनी है, बहुत ही इजी है, एक ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आज हम ट्राई करो, कितने न्यूमेरिकल्स हैं एक एक्सरसाइज में? 10। तो ट्राई करो कि आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो जाए, और डाउट्स हो तो डाउट्स भी आज ही कंप्लीट हो जाए। ओके, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो है क्या। ओके, तो देखो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट समझते हैं हम। यहां पर हमें क्या क्या समझना है, देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो हमने पढ़ लिया है, सिस्टम्स ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन। और सपोज दो लीनियर इक्वेशन हो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सब हमने 10th में पढ़ा था। ओके, तो उसका यूज भी आएगा डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इन क्लास 11 we have studied linear inequalities and system of linear inequalities in two variable and their solutions by the graphical method, वो हमने समझा था कहाँ पे, क्लास 11 में। yes, many applications in mathematics involve the systems of inequalities and equations. In this chapter we shall apply the system of linear inequalities or equations to solve some real life problems of the type given below. तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो उसके लिए एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल भी पढ़ ही लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। अ फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर बेचने वाला है, ओके, डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। मतलब एक दुकानदार है, उसके पास दुकान है, और वो दुकान में क्या क्या बेचता है, टेबल्स और चेयर का बिजनेस करता है, ठीक है। ही हैज 50,000 रुपीज टू इन्वेस्ट एंड हैज अ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसीस। मतलब उसके पास 50,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेसमैन है, 50,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और 60 पीसीस मतलब से दोनों मिला के, टेबल और चेयर मिला के 60 पीसीस वो स्टोर करे, उतनी ही उसकी शॉप है, ज्यादा नहीं है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ परचेस कर लो पूरा का पूरा जितना भी करना हो, और फिर कहीं पे रखेंगे, घर पे रखेंगे, छत पे रखेंगे, वैसा सब नहीं। ओके, तो उसके पास जितनी स्टोरेज स्पेस है उसको हमें यूज करना है एट मोस्ट। अब यहाँ सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या बोला है, एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब मिनिमम या मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा नहीं, एट मोस्ट 60 पीसेस का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम। यस, ज्यादा से ज्यादा। तो वो ज्यादा से ज्यादा 60 पीसेस स्टोर कर सकते हैं शॉप में, उसके पास उतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी है, जगह है। ओके, एट लीस्ट बोले तो मिनिमम, एंड एट मोस्ट बोले तो मैक्सिमम। यस, अ टेबल कॉस्ट 2500 रुपीज एंड अ चेयर ऑफ 500। तो टेबल आता है 2500 रुपए का, और चेयर आती है 500 रुपए की। He estimates that from the sale of one table he can make a profit of 250। मतलब उसने अंदाजा लगा लिया कि एक टेबल अगर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 250 का। मतलब वो 2500 रुपए का बेच रहा है, ओके, और उसको पड़ता कितने में है, उसको पड़ता है 2250 में। 2500 में खरीद रहे ना, खरीदा है। अ टेबल कॉस्ट बोला है, परचेज नहीं बोला है, कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट उसकी कितनी है, 2500। ओके, और एक बेच दे अगर तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 250 रुपए का, 250 का। मतलब उसको सपोज उसने परचेज किया था, ऐसा समझो 2250 का, और उसने बेच दिया 2500 में, तो उसको 250 का प्रॉफिट हो गया। वो बोल रहा है कि एक पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ चेयर कॉस्ट 75 रुपीज। एक चेयर बेचेगा तो उसको 75 रुपीज मिलेंगे, एक टेबल बेचेगा तो उसको 250 रुपीज मिलेंगे। He wants to know how many tables and chairs he should buy from available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys। Assume कर रहे हैं कि वो जितना भी परचेस करेंगे वो सब कुछ वो बेच सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, मतलब कितने, एक साल में बेच देगा या एक मंथ में बेच देगा, दैट डिपेंड्स, ओके, कि डिमांड कैसी है। लेकिन यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि वो जितना भी परचेस करेगा सबका सब वो सेल कर दे रहा है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट, उसको कितने खरीदने चाहिए टेबल्स और चेयर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अभी देखो हमें देखने से ही पता चल रहा है
एक टेबल उसने बेचा तो उसको 250 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर 10 बेच देगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 2500। ओके, एक चेयर उसने बेची तो 75 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर 10 बेच दिया तो 750। ओके, सिंपल है। तो वैसे ही करके मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मतलब हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि x इज द नंबर ऑफ टेबल्स ही सेल एंड y इज द नंबर ऑफ चेयर ही सेल्स। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम कि भाई अगर मेरे पास टोटल है से उसके पास उसने एक के कितना प्रॉफिट मिल रहा है 250, तो वो हम बोल देंगे 250 इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स है ना x, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 10 टेबल तुम बेच दो, तो तुमने कैसे बोला 2500 कैसे बोला 250 इंटू 10 करके, तो वही किया मैंने 250 इंटू 10, x मतलब 10 क्या है टोटल नंबर्स ऑफ टेबल्स जो उसने सेल किए है वो, प्लस वो चेयर भी बेच रहा है तो कितने में 75 रुपीज एक का प्रॉफिट इंटू जितने भी किए हो उतने, इन दोनों का टोटल करेंगे और वो जो आंसर आएगा दैट इज इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों का सम तो करना ही पड़ेगा। मान लो कि वो 10 टेबल्स बेच रहा है और 10 चेयर बेच रहा है, तो कैसे ढूंढेंगे कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? ये 250 रुपीज एक का प्रॉफिट है, उसने 10 बोला तो 2500, यहां भी 10 बोला तो 750। ओके, तो 2500 प्लस 750 जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन, दैट बिजनेस। डन। ओके, तो वैसे ही हमें इक्वेशन बनाना होता है, हमें बनाया हुआ ही देगा न्यूमेरिकल में तो, लेकिन अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे पूछे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक्स मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज लॉस ऐसा कुछ ढूंढना हो, वैसे यहां इसका यूज करेंगे। फॉर्म अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ऐसे ही प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब क्या? हमें कोई चीज मैक्सिमाइज करनी हो कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करके। हमें बोलना हो कि मिनिमम लॉस कैसे होगा, लॉस तो हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम लॉस कैसे होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और ये जो हम निकालते हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मीनिंग क्या होता है? बेस्ट, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम। जैसे दो वर्ड है, याद हो तो या पता हो तो, क्या? ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब हर सिचुएशन में एकदम पॉजिटिव सोचना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, कि भाई एक ही दिन है, ओके, और पढ़ाई करनी है और कल एग्जाम है, तो ऑप्टिमिस्ट क्या सोचेगा? एक दिन में मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, 13 चैप्टर करना है, ठीक है 13 घंटे पढ़ूंगा और 13 चैप्टर हो जाएंगे, ऐसे। तो ये ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट, एक ही दिन है, कल तो पेपर है, अब तो गए, सिर्फ पास हो जाए वो भी बहुत है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस क्या हो जाती है? पेसिमिस्ट की। डन। ओके, तो वहीं से वर्ड आया है, ओके, ऑप्टिमाइजेशन। डन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट पॉसिबल जो भी हो वो हमें करना है, ठीक है। चलो, so a special but a very important class of optimization problem is linear programming problem. The above stated optimization problem is an example of linear programming problem. Linear programming problems are much of interest because of their wide applicability in industry, commerce, management and science etc. मतलब ये क्यों कर रहे हैं वो सब हमें पता है। डन। ये तो हम कंसेप्चुअल से पढ़ रहे हैं, ओके, अभी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना बाकी है। ओके, डन। So linear programming है। Now in this chapter we shall study some linear programming problems and their solutions by graphical method only. हम graphical method समझने वाले हैं। Though there are many other methods also to solve such problems. मतलब linear programming को solve करने की दूसरी भी बहुत सारी methods है। वो methods अगर तुमने engineering लिया तो आएगी उसमें, ओके। अगर जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था तो उसमें ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट था, ऑपरेशनल रिसर्च। सब्जेक्ट का नाम क्या था? ऑपरेशनल रिसर्च, और उसमें यही चीज थी लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, ऑपरेशनल रिसर्च। कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये सब कुछ गिवन होगा और उसमें से हमें मैक्सिमाइज कितना होगा, मिनिमाइज कितना होगा, वो सब फाइंड करना होता है।
दैट इज डिफरेंट मेथड, लेकिन यहां पर सिर्फ एक मेथड ही हम समझेंगे, कौन सी? ग्राफिकल मेथड। डन? ओके, वही सिलेबस में है हमारा। ओके ठीक है, तो अभी देखो, अभी तो दैट्स इट। अब हम समझ लेते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़े वर्ड समझने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रेंट, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल समझा उसमें कंस्ट्रेंट क्या था? कंस्ट्रेंट ये था कि उसके पास, उसने बोला था ना कि उसके पास पर्टिकुलर स्पेस ही है, 50 और 60 क्या बोला था, उतना स्टोर करे, उतना ही उसके पास है, 60 पीसेस, एटमोस्ट 60 पीसेस, मतलब सिर्फ 60 पीसेस स्टोर कर सके उतना ही स्टोरेज है उसके पास, जगह उतनी ही है। तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन, इसके आगे नहीं जा सकते। मतलब क्या लिखेंगे हम? लेस देन और इक्वल टू 60। फंक्शन लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन और इक्वल्स टू 60, 60 या उससे कम, 60 से ज्यादा हो सकता नहीं है। समझ में आ गया? तो ये वर्ड कंस्ट्रेंट्स, ओके, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। फिर दूसरा मैक्सिमम, वो तो हमें पता ही चल गया, जैसे प्रॉफिट को हमने मैक्सिमम कर दिया है वैसे। ओके दैट्स इट। तो अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है, ओके। नॉन नेगेटिव लीनियर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें क्या था? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है? तो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमारा गोल था कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या कर दे? मैक्सिमाइज कर दे। पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमारा गोल होगा मिनिमाइज द लॉस, ओके, तो लॉस को क्या कर दे? मिनिमाइज कर दे। तो ये जो हमारा गोल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे तुम रिज्यूमे बनाओगे 12th के बाद तो पहले लिखना पड़ेगा व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। 12th के बाद तो बनाएंगे थोड़ा कम, कॉलेज के बाद तो बनाना ही पड़ेगा। ओके चलो, देन डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स। वो हमें नहीं पता, उसको नहीं पता कि वो कितने लाए, लेकिन उसको ये पता है कि मैक्सिमम 60 पीसेस वो स्टोर करे, उतनी ही जगह है। तो ये हो गए वेरिएबल्स, मतलब x ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वो है हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। देन और कोई चीज, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट्स इट। ओके नाउ दूसरा क्या है? फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब पॉसिबल, वैसे याद रख लो। फिजिबल का सिनोनिम्स क्या है? पॉसिबल। तो पॉसिबल रीजन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ड्रॉ करके कि पॉसिबल रीजन कैसे निकालते हैं। ओके चलो, देन दूसरा जो पॉसिबल ना हो उसको बोलेंगे इनफिजिबल रीजन, ठीक है। देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। कभी सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहां पर इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ओके, तो वो होंगे, दैट्स इट। तो हम बोल देंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिनिमम वैल्यू है, बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो कोई एक वैल्यू बोलेंगे तो नहीं चलेगा। डन? ओके, तो वो न्यूमेरिकल में देखेंगे हम। देन बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड देखो नाम से ही पता चलता है, बाउंडेड मतलब बंद। तो अगर तुम्हारा ग्राफ ड्रॉ करोगे और क्लोज्ड फिगर मिली तुम्हें, सो दैट रीजन इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। और अगर ओपन फिगर मिली, ओके, मतलब जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया उससे ओपन मिला कि वहां इनफाइनाइटली कहीं तक भी जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनबाउंडेड। अगर बंद मिला, सब तरह से बंद है, ओके, तो बाउंडेड। जैसे कि मैं ऐसा, हमें ग्राफ कैसा मिला? ऐसा कोई ग्राफ मिला, ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और मुझे ऐसा एक शेप मिला। कैसा? ये एक लाइन है और से ये दूसरी लाइन है, ओके। अब ये लाइन का एरिया 2 हो सकता है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएंगे। ये लाइन के 2 एरिया हो सकते हैं, ये लाइन के इधर और ये लाइन के नीचे और ऊपर। तो मान लो कि नीचे वाला एरिया है, तो ये नीचे वाला, और ये लाइन के भी, मतलब इसके लिए नीचे वाला। अभी ये येलो लाइन है, उसके भी 2 रीजन हो सकते हैं, या तो अपर वन या तो लोअर वन। तो हमने बोल दिया कि लोअर वन। ऐसे कैसे बोल दिया वो अभी हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। तो इसका भी क्या है? लोअर वन। तो दोनों लोअर वन का कॉमन रीजन क्या होगा? देखो, इसका है पूरा नीचे वाला और इसका भी है पूरा ये, ओके। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? देखो, ये तो कॉमन हो ही जाएगा। डन? ये जो मैंने ड्रॉ किया वो दोनों के अंदर आ रहा है ना, इसके अंदर भी आ रहा है और
इसके अंदर भी आ रहा है, समझ में आया? पक्का। लेकिन क्या ये वाला रीजन आएगा? तो देखो ये वाला रीजन भी इसके नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है। ओके, फिर क्या ये वाला रीजन आ जाएगा? हाँ, तो देखो ये वाला रीजन जो ये लाइन ड्रॉ की वो भी इसके नीचे आ रही है, ये वाली भी दोनों के नीचे आ रही है, ये वाली भी दोनों के नीचे आ रही है। दैट मीन्स कि ये तो नीचे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा रीजन हो गया? अनबाउंडेड रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया? अनबाउंडेड, बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे 2 ग्राफ नहीं 3 ग्राफ गिवन है और तीसरा ग्राफ ऐसे है ये, तो ये बाउंडेड रीजन हो जाएगा। कौन सा बाउंडेड रीजन हो जाएगा? ये वाला। तीनों में जो कॉमन हो वो, तो तीनों में कॉमन कौन सा है? ओनली दिस मच। समझ में आया? ओके, ये तीनों में कॉमन आ गया। मतलब इसके लिए भी अगर हम बोले तो इसके लिए भी ऊपर का भी एरिया होगा, नीचे का भी एरिया होगा, तो हमारा आंसर आया से ऊपर का एरिया। तो इसके ऊपर का, फिर इसके नीचे का, इसके नीचे का, तीनों में कोई कॉमन पार्ट हो तो वो जो हमने ये ब्रश शेप बताया वो है। डन। तो अब ये रीजन को क्या बोलेंगे? बाउंडेड रीजन। पहले क्या बोला था? अनबाउंडेड रीजन। जो भी आए, अभी न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन रीजन को कैसे डिनोट करते हैं समझ में आ गया। क्या क्या समझा हमने समझा, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमने दूसरा समझा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कि कंस्ट्रेंट्स क्या है। ओके, वो भी समझा हमने। देन दूसरा हमने क्या समझा? दूसरा हमने समझा कि फिजिबल रीजन एंड इनफिजिबल रीजन, पॉसिबल भी है या नहीं। पॉसिबल हो तो फिजिबल, पॉसिबल ना हो तो इनफिजिबल। ओके, नॉट पॉसिबल या इनफिजिबल। अच्छा, फिर हमने समझा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन। तो मतलब सब जगह से बंद हो, जैसे ये बंद है, देखो इसकी ये ट्राइंगल की बॉर्डर बंद हो गई, तो मतलब कि वो बाउंडेड रीजन हो गया। और अभी कभी ये रेड लाइन नहीं थी तो वो क्या था? अनबाउंडेड रीजन था। समझ में आ गया? पक्का। ओके, तो ये सारी टर्म्स हम समझे। क्लीन कर दूं? चलो, दैट्स इट। ओके, और कुछ? अनबाउंडेड, ठीक है, दैट्स इट। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व। तो एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, वैसे ही तुम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा ऐसा न्यूमेरिकल बता दूं जिसमें सब कुछ आ जाए, नहीं तो फिर मुझे दूसरा भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है सॉल्व, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स 1 2 3 और ये। अच्छा ठीक है, और कोई 1 2 3 4। हाँ, ये समझाता हूँ। देखो, तो देखो हम एग्जाम्पल 4 समझते हैं। तो देखो कैसे करना है। एग्जाम्पल 4 देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, सुनो। डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या करना है हिमांशु? चलो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये। ओके, तो हमें निकालना है z इज इक्वल्स टू -50x प्लस 20y। ये क्या करना है? हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमाइज करना है। ये फंक्शन क्या गिवन है? मिनिमाइज करने का बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी ये सारे सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है। कौन कौन से कंस्ट्रेंट गिवन है? अभी मैं सारे लिखूं क्या? अच्छा चलो लिख लेता हूँ। 2x minus y greater than or equals to -5। देन एक एक करके लिखते हैं। ओके, तो ये जितने भी कंस्ट्रेंट गिवन है उससे हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो कैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमें आता ही है बनाना, लेकिन फिर भी एक बार हम सीखेंगे। ओके, हाँ चलो, तो से यहीं पे ग्राफ बनाते हैं। बनाना पड़ेगा। हाँ यस, बनाना पड़ेगा। में नहीं, स्केल से अच्छे से स्केल से बनाना है। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला कंस्ट्रेंट देखो ध्यान से, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? x भी 0 या 0 से बड़ा है और y भी 0 या 0 से बड़ा है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लूं ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है।
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये पता है हमें। डन। तो x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव। कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है। डन। तो जहां बोला हो वहां ड्रॉ करना है। मोस्ट प्रोबेबल 99.99 केसेस में पूरे सिलेबस में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, लेकिन अगर कुछ आड़ा टेढ़ा किया उन्होंने ओके तो सेकंड बोला हो तो सेकंड में ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके तो वो चेक कर लेंगे हम कि क्या गिवन है। यहाँ पर हमें दोनों ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 गिवन है। रब कर दो ये। ओके तो ये तो हमें पता है, इसलिए मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहाँ ड्रॉ करने वाले नहीं है। ओके चलो अब नंबर लाइन पे यहाँ हमें बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके ठीक है। चलो अभी पहला 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ग्रेटर देन और लेस देन को भूल जाओ, डायरेक्टली इक्वल भले ही दिया हो लेकिन भूल जाओ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और इक्वल टू रखकर ही सॉल्व करो। तो हमारा गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो क्या करेंगे वो याद करो, हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे 10th में भी, x y। ओके अभी हमारे पास है क्या, देखो मैं भी रब कर दूंगा। हाँ तो ध्यान से देखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 ऐसे गिवन है। ओके इज इक्वल्स टू, भले ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो हम इज इक्वल्स टू ले लेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, -y इज इक्वल्स टू -5 ऐसे आएगा, ये तो 0 हो गया। ओके तो y क्या हो गया 5। अच्छा ठीक है, अभी यही इक्वेशन में मैं y इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड, बस ठीक, 2x यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो क्या आया, 2x इज इक्वल्स टू -5। देयरफॉर x क्या आ गया, -5/2 दैट इज -2.5। यार हट जाना पड़ेगा उधर, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे नहीं जाना उधर। ओके तो हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मतलब ये सही ही है लेकिन हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, x को -2.5 यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा वैल्यू लूंगा कि मुझे दोनों ही प्लस में मिल जाए। तो मैं y की वैल्यू क्या लूँ, y की वैल्यू अगर 1 लूँ ओके तो 2x और ये 1 उधर जाएगा, नहीं चलेगा। y की वैल्यू मैं 5 ले लूँ ओके तो ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा और वो हो जाएगा 0। हाँ सही बात है। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 5, y की वैल्यू 5 ले ली इसमें, तो 2x y की वैल्यू -5 मतलब 5 लेकिन माइनस तो है ही, -5। देयरफॉर 2x ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, +5 - 5 कट तो 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया 0। तो ये तो गलत कर दिया हमने, सेम ही हो गया गलत नहीं किया, सही किया लेकिन सेम ही हो गया। तो हमें कुछ और चाहिए, ठीक है तो हम y की जगह ले लेते हैं 6, क्या ले लिया 6। ओके तो यहाँ पर +5 -5 कैंसिल हो रहा था, +6 - 5 क्या आ जाएगा 1। डन, समझ में आ गया। ये -5 उधर गया तो कट हो गया +5 - 5, लेकिन -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 -5 1, तो 1 लिख दिया हमने। डन। ओके तो ये हमें मिल गया, रब कर दूं ना अब। चलो x क्या आया, जो भी हो ध्यान से देख लो। यस हाँ यस करेक्ट। हमने क्या लिया है 6, वो इधर गया तो आ गया 6 - 5 1, करेक्ट 1/2 आएगा, 1/2। वेरी गुड, यस करेक्ट। ओके सो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसकी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो करो। चलो सबसे पहला 0,5 x 0 और y 5, तो 1 2 3 4 5 दिस इज द पॉइंट। ओके
ये रहा 0,5। दूसरा x 0.5 ये 1 है और ये 0.5 यहाँ आएगा, एंड y 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये है आधा, ऐसे। डन, दैट्स इट। ये 2 पॉइंट मिल गए, तो अभी इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। हो गया पक्का? ओके, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लिख लो अभी कि ये कौन सी लाइन है। तो ये लाइन है, लिखा हुआ ही है ना, इसकी लाइन है। डन, ओके। लेकिन एरिया कौन सा लेना है? तो एरिया ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो, ये लाइन का एरिया नीचे ले लो, नीचे, तो नीचे इसका 0.0 है, एक पॉइंट ले लो, तो 0.0,0 यहां आ रहा है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या? 0 0, तो 2 0 -0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5, तो ये क्या हो जाएगा? 0 -0 मतलब 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5। ये बात सही है या गलत है? सही है, 0 -5 से बड़ा ही तो है। ओके, तो पॉइंट कहां लिया, क्या लिया था मैंने? 0 0, और बात सही आई, तो ये साइड ग्राफ आएगा। कौन सी साइड? जिस साइड सही हुआ उस साइड, तो हमारा ग्राफ आएगा दिस साइड। आ गया समझ में? पक्का? अगर गलत होती तो यहां पर आ जाता -6, तो -6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5, वो तो गलत हो जाता। तो हम क्या लेते हैं? हमने जो पॉइंट लिया हुआ है उसके ऑपोजिट वाला एरिया ले लेते। मतलब ये हमने लिया है इस साइड नीचे वाला, तो हम ले लेते ऊपर वाला एरिया। डन, ये हो गया पहली बात। ये रब कर दूं अब? ओके, चलो ठीक है। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा ग्राफ है 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ओके, चलो क्या है? ये तो यार सब, अच्छा चलो जो भी हो। 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन नहीं, हम तो इक्वल ही लिख देंगे। 3x + y = 3, और फिर इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या होगी वैल्यू, x y, x की जगह पुट कर दिया 0, तो यहाँ 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। डन, x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये तो 0 हो गया, y = 3। y की वैल्यू 0 पुट कर दे, y की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो 3x = 3, देयरफॉर x = 1। डन, मिल गए 2 पॉइंट फटाफट। चलो, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट 0,3, x का 0 और y का 3, 1 2 और 3, ये रहा 1 2 और 3। वाह, 1,0, तो भाई x का 1 और y का 0, तो ये रहा पॉइंट। डन, ओके। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो। देखो यहां पर तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ये वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 2 पॉइंट आने चाहिए। डन, हो गया। अब इसका भी ऊपर वाला या नीचे वाला कौन सा ले? अगेन हम 0 0 है नीचे वाले में, तो हम 0 0 पुट करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या था? 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 था। 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। बात सही है या गलत है? गलत है ना? 0 बड़ा है 3 से, वो तो गलत बात है। 0 तो छोटा है, मतलब कि ये 0 0 वाली साइड आएगी नहीं, क्योंकि हमने 0 0 पॉइंट लिया है, तो 0 0 वाली साइड नहीं आएगी। तो कौन सी साइड आएगी? उसके ऑपोजिट वाली। गलत है तो ऑपोजिट वाली, सही है तो दैट वन। डन, ओके। तो ऑपोजिट वाली मतलब ये वाली आएगी, सो हमने ये वाली साइड ले ली। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, 2x - 3y। चलो फिर से, 2x - 3y = 12। इसके लिए लिखो, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा? चलो x y, x की जगह 0, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो -3y, तो माइनस आंसर आएगा, नहीं पुट करना 0। ओके, x की जगह 1 नहीं पुट करेंगे, x की जगह 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, नहीं चलेगा। x की जगह 6 पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह 6 पुट कर दिया, तो 6 2 12, और ये -3y उधर जाएगा और ये 12 इधर आएगा। करके देखो, ये हो गया 12 - 3y = 12,
देयरफॉर क्या हो गया 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3y, 0 इज इक्वल्स टू 3y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। डन। ओके, दूसरा पॉइंट x की जगह 0 पुट कर दो, तो x की जगह 0 पुट किया तो वापस क्या आएगा माइनस आंसर आएगा। तो x की जगह 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है, तो x की जगह 1 पुट नहीं करेंगे, 2 पुट नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। y की जगह 1 पुट कर दो, तो y की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7.5। डन। क्या पुट किया मैंने, y की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया तो ये हो गया 3, ये उधर गया तो प्लस 12 प्लस 3 15, ये 2 नीचे गया तो 7.5। डन। ओके, 15/2 7.5, तो ये हो गया 7.5। आ गया समझ में? पक्का। अब प्लॉट कर दो पॉइंट्स, तो कहाँ कहाँ है, पहला है 6,0, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 6,0। दूसरा है 7.5, 6 के बाद 7 और 7 के बाद ये रहा 7.5, और y का है 1, तो y का 1 कहाँ है, ये रहा y का 1, ये पॉइंट है। देखो एक दूसरा पॉइंट कहाँ गया, 6,0। अच्छा, ये 2 पॉइंट मिल गए। डन। पक्का। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, रब कर दूं ना। ओके चलो, तो इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल चूज किया है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। ओके चलो, नाउ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ है लाइन, इन दोनों को पहले कनेक्ट कर लो, ये रहा। डन। कनेक्ट कर लिया हमने। ओके, अब हम देखेंगे पॉइंट, इसके ऊपर वाला पॉइंट ले या नीचे वाला। तो देखो इसको ऐसे नीचे ले जाएंगे तो 0 0 उसके ऊपर आएगा, तो वहां रख कर देखो क्या है, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 12। सही है, सही है। तो मतलब कहाँ है 0 0 वाला, उधर है ना, ये 0 0 यहाँ है और वो सही आया, मतलब इसका एरिया कौन सा है, अप साइड। डन। पक्का समझ में आ गया। सभी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए हैं। सर फोर्थ वाला बाकी है, फोर्थ वाला तो बता रहा है कि वो पॉजिटिव है, दैट्स इट। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। डन। सभी ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अभी हमें ड्रॉ करना है कॉमन एरिया ये तीनों ग्राफ का। अच्छा, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला ग्राफ ये ग्रीन कलर्ड वन, तो उसका है दिस साइड, येलो है उसका अप साइड, तो उसका ये। तो पहले और दूसरे में कौन सा कॉमन है, देखो ये दोनों तो चीज चली गई, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन के ऊपर है और हमें तो ग्रीन के नीचे लेना है, तो ये पोर्शन गया, ये पोर्शन भी गया। ओके, देन ये पोर्शन भी गया क्योंकि ग्रीन के इस साइड है। ओके, अब ये पोर्शन भी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि येलो के नीचे है। ओके, तो ये पोर्शन भी गया। देन ये पोर्शन, तो ये पोर्शन भी गया, ये पोर्शन, ये सारे पोर्शन चले गए। ओके, क्यों, क्योंकि येलो के तो इस साइड है ना एरिया। डन। तो अभी हमारा एरिया कौन सा है, ये तो एरिया चला गया है, इस साइड का एरिया। डन। ओके, और ये जो लाइन है ब्लू वन, उसका ऊपर का एरिया है, इसको कनेक्ट कर ही देते हैं, ये रहा, ये यहां कनेक्ट हो रहा है। डन। ओके, तो अब देखो कौन सा एरिया हमें मिला, जो तीनों में हो। ओके, जो तीनों में हो वैसा एरिया। तो तीनों में हो वैसा एरिया कौन सा है, जैसे कि अगर मैं ये एरिया बोलूं, ये दिस वन, तो वो दोनों में आ रहा है और तीसरा तीनों में आ रहा है। ओके, फिर ये भी आ जाएगा, ये वाला, तो ये वाला येलो में भी आ जाएगा, ग्रीन में भी आ जाएगा, ये भी आ गया। ओके ठीक है, तो हमें ये पूरा एरिया मिल गया। कौन सा, ये पूरा एरिया। डन। ये पूरा एरिया मिल गया हमारा। ओके, अब देखकर बताओ ग्राफ, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड। कॉमन एरिया जो हमने ड्रॉ किया वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड। हमने पढ़ा ना, बाउंडेड रीजन बंद, अनबाउंडेड मतलब खुला। हाँ, तो यहाँ देखो ना, यहाँ तो बंद ही नहीं हुआ, इस साइड से बंद हो गया, इस साइड से बंद हो गया, इस साइड से बंद हो गया, यहाँ तो बंद हुआ ही नहीं, वो तो खुला ही है। ये लाइन तो जितनी आगे जानी हो उतनी जा सकती है ना दोनों, तो ऊपर तो बंद किया ही नहीं। ओके, तो वो कौन सा रीजन मिलेगा हमें, अनबाउंडेड रीजन मिलेगा। समझ में आ गया, पक्का। ओके,
अब कॉर्नर पॉइंट हमें निकालने हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो तुम्हारे रीजन के जो कॉर्नर है ना वो कॉर्नर पॉइंट है। तो कहाँ कहाँ है देखो, पहली तो ये लाइन, अभी ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट ये लाइन पर भी है, ये लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और येलो लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इवन ब्लू लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको अलग कलर, तो ये रेड तो दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा दिखाई देगा चलो। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेने हैं हम, तो ये लाइन, अब देखो ये पॉइंट होगा क्या, ये पॉइंट जो हमारा ऑलरेडी था वो, तो हमारा ऑलरेडी था वो तो कॉर्नर तो है ही नहीं, वो तो यही है। अच्छा ठीक है चलो, फिर ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी आएगा ही, ठीक है। देन लेना हो तो ले सकते हैं, हाँ देखो कौन सा दो लाइन का इंटरसेक्शन हो उसको तुम ले सकते हो। देखो ये वाई एक्सिस और ये ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन ये है, डन। फिर वाई एक्सिस और येलो लाइन का इंटरसेक्शन ये है, देन ये येलो लाइन और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन ये है, देन येलो लाइन एंड ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन ये वाला है, एंड देन ये सारे ही ले सकते हैं हम। मतलब तुम्हारा बाउंडेड रीजन का एंड पॉइंट ले सकते हैं हम सारे के सारे, ओके, दे आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखो ये दोनों में जनरली तो हम यही वाला ले लेंगे क्योंकि ये हमें पता ही है कि वो तो लाइन पर ही है, ओके। लेकिन लेना हो तो तुम ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं, ओके। और यहां से ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाले का एंड पॉइंट, ओके, दैट्स इट। अभी हमें चेक करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ मिले वो निकालना है, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी वो निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, देखो अब कैसे चेक करेंगे, उस वैल्यू को हम रखेंगे z में। कहाँ रखेंगे, z में, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू रखे तो कैसे पता चलेगा, देखो जैसे कि इसको छोटा कर दो, ऑब्जेक्टिव वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर हम वैल्यू रखे तो कैसे होगा, पहले तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट है बड़ा वाला जो इंटरसेक्शन है ग्रीन और येलो का, तो वो पता है कि तुम्हें वो कौन सा पॉइंट है, नहीं पता, तो तुम्हें वो ग्रीन लाइन और येलो लाइन जो इक्वेशन थे वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ओके, और तुम्हें एक्स और वाई मिल जाएगा। तो हमें पता है तब तक ये सही, येलो वाला जो लाइन था वो किसका था, से इसका था, कौन सी, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, उसी का था ना, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ओके। तो वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहीं पे कर देता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कर दो -5, और दूसरा है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये प्लस माइनस है तो यहीं पे ऐसे ही कट हो जाएगा, तो ये हो गया कट। तो ये क्या हो गया, 5x इज इक्वल्स टू -2, एडिशन कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2/5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर रख दो, ओके। अरे 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 शिट, अच्छा वो नहीं हुआ हाँ 3 तो कर दिया था मैंने, हाँ 2x की जगह रखना है -2/5 -y इज इक्वल्स टू -5। तो क्या हुआ देखो आगे, ये हो गया 2 2 4, तो -4/5 -y इज इक्वल्स टू -5। ये उधर चला जाएगा, नहीं y को ही उधर भेज दो, तो -4/5, ये माइनस इधर आएगा तो +5, दैट इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, ये है 1, तो एलसीएम आ गया 5, ओके। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 25, दैट इज इक्वल्स टू y, डन। तो y क्या आया, 21/5 आया समझ में, पक्का। x और y की वैल्यू निकाल ली, दैट्स इट। ये था हमारा x, तो x की वैल्यू आई -2/5 और y की वैल्यू आई 21/5। तो ये तो पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये पॉइंट है, ओके, कॉर्नर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट को तुम्हें इसमें रखना है, किसमें रखना है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो रखो, तो क्या वैल्यू मिलती है, तो हम निकालेंगे क्या, z। कहाँ z निकाल रहे हो, -2/5 एंड 21/5 पर निकाल रहे हो, तो क्या होगा वो -50 इंटू -2/5, तो प्लस हो गया ये 2/5, ओके।
प्लस 20 इंटू आई, तो इंटू आई क्या है 21 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 2 क्या हो गया 20, प्लस ये हो जाएगा 4, तो 421 मतलब 80 84, ओके, तो ये कितना हो गया 100 104, कितना हो गया 104, समझ में आया, पक्का। ये पॉइंट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये पॉइंट पर मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉइंट -2/5 21/5 पे क्या आया, ये क्या 104, डन। वैसे सभी पॉइंट जो तुमने कॉर्नर पॉइंट लिए सब पे निकालना है, और हमें बोला है मिनिमाइज, तो जो सबसे कम वैल्यू आए दैट इज योर आंसर, और हमें बोला हो मैक्सिमाइज, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आए दैट इज योर आंसर। समझ में आया, पक्का, श्योर। तो अभी बुक में दिखा दूं, ओके, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अभी देखो इन्होंने कौन कौन से पॉइंट लिए हुए हैं, तो ये सब रब कर दे रहा हूं मैं, अदरवाइज चलो इसमें ही दिखाता हूं। देखो इन्होंने कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, जैसे हमने ये एक का बताया वैसे उन्होंने कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट लिए हुए हैं। पहला पॉइंट लिया हुआ है उन्होंने 0,5, तो ये तो 0 है और ये 5, 0,5 को कॉर्नर पॉइंट लिया है। वो कौन सा है, दिस वन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला, पता चला 0,5, वो तो हमारा पॉइंट ही था, ये तो हमारा पॉइंट ही था 0,5, याद हो तो ये 0,5 हमारा पॉइंट था, वो उन्होंने एक कॉर्नर पॉइंट लिया। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या लिया हुआ है, देखो एक तो ये था 0,5, दूसरा है 0,3, तो ये रहा दूसरा 0,3, मतलब कौन सा है ये 0,3, दिस वन, डन, ओके, पक्का ना निर्भय। तो ये 0,5, ये 0,3, देन नेक्स्ट 1,0 भी एक लिया हुआ है, दिस वन, ये वाला, दिस इज 1,0, वो वैल्यू रखी, एंड अनदर इज 6,0, तो एक है 6,0, वो ये रहा। देखो सारे ही पॉइंट हमने नोट डाउन तो किए हुए ही है, ओके, तो 6,0 भी मिल गया। हमने तो एक्स्ट्रा अभी जो हमने किया वो तो इन्होंने लिखा ही नहीं, हमने जो अभी किया वो तो लिखा ही नहीं, हमने कौन सा किया है, ये वाला पॉइंट, वो हमने फाइंड किया, वो कौन सा आया था, ये रहा -2/5 एंड 21/5, वहां पर वैल्यू क्या आई 104, क्या आई 104। तो ये टेबल है ना हमारे लिए थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा। तो क्या लिया था हमने, पॉइंट लिया है हमने -2/5/21/5, और वैल्यू क्या है इसकी 104, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। फिर कोई एक्स्ट्रा और पॉइंट लेना हो तो देखो हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, हमने ये ले लिया। अभी भी हमने बोला था कि ये आएगा, उन्होंने वो नहीं लिया हुआ है, ये लाइन तो आ गई, और ये लाइन हाँ आ गई, तो ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, येलो और ब्लू का इंटरसेक्शन, ये दिस वन, ओके, तो येलो और ब्लू का इंटरसेक्शन हमें करना पड़ेगा, मतलब क्या, ये दोनों इक्वेशन, कौन से दोनों, सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, डन। वो एक अलग से पॉइंट आएगा क्या, हाँ हाँ हाँ, वो फोर्थ वाला है क्या फोर्थ वाला है, जो हमने सॉल्व नहीं किया, हमने सारे तो सॉल्व किए। अरे वो फोर्थ वाला तो पॉजिटिव है, वो लिखा है। ये तो सिर्फ ऐसा बोल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। वो तो जो स्टार्टिंग में बोला ना कि हमें 4 क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा, क्यों, वही क्योंकि हम x माइनस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डन, पक्का, ओके। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ले नहीं सकते, अंडरस्टूड, ओके। चलो हाँ, तो जैसे कि ग्राफ देखो, ये पॉइंट, ये ग्राफ, ये लाइन है ग्रीन वन, तो वो तो यहां पर है, तो वो डिनोट करेंगे तो वो तो x माइनस आएगा ही ना, ओके। तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन, हमारे लिए कंडीशन क्या है, सब सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ वाला है कि सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने डायरेक्टली उसी साइड वाला ग्राफ ड्रॉ किया, डन, पक्का, ओके। अब ये पॉइंट, ओके, ये 2 पॉइंट का उन्होंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया गया है, अगर हमें करना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, एक है येलो और एक है ये ब्लू वन, मतलब सेकंड और थर्ड, फटाफट करता हूं, ये सब रब कर दूं, बाकी जो किया वो समझ में तो आ गया ना, ओके। तो ये सब मैं रब कर दे रहा हूं, अच्छा। अब यहां करता हूं, देखो ये दोनों पॉइंट, हाँ, तो क्या है,
3x plus y is equals to 3 and 2x minus 3y is equals to 12। इलिमिनेशन मेथड जैसे हम लगाते हैं तो क्या करेंगे, ये 3y कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9x, फिर ये हो जाएगा प्लस 3y, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ये तो आता ही है ना, अभी भूल तो नहीं गए। हाँ, तो अब ये क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया 11x दैट इज इक्वल टू ये क्या हो गया 21। तो x कितना मिल गया 21/11। y क्या मिलेगा, कहीं पर भी रख दो, 2x मिला है 21/11 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो 12 को इधर ले आओ, कलर दूसरा लाओ। हाँ, तो 12 को इधर ले आए तो ये कितना हो गया 21 2 जा 42 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3y। तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 11 इंटू 12 तो 110 और एक और 11 110 और एक 11 कितना आएगा, नहीं 121 आएगा, नहीं हाँ करेक्ट 120। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसमें और एक 132 करेक्ट। ओके, तो 131 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 कितना हुआ 121, तो और एक 11 ऐड कर दो 11 इंटू 12, 11 12 टाइम्स 11 इंटू 12 तो वो कितना हो जाएगा 132। वो करके भी देख सकते हैं, ये तुम्हें कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो 132 हो गया, दैट्स इट। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 11 दैट इज इक्वल्स टू 3y। तो भाई इसका आंसर तो माइनस में आएगा, क्या आया आंसर -91 पूरा आंसर, -91 और ये 3 करना है ना वापस डिवाइड, -91/33 नहीं ये 33 आया, ये आ गया -91 और ये 3 नीचे, तो -91 डिवाइडेड बाय 3 तो वो तो आएगा ना कुछ, 3 या 33 ये 33 मतलब 3 है ना। और -2.75 हाँ नहीं पूरा तो नहीं, लेकिन हम ऐसे फ्रैक्शन में गिने तो 91/9 और 110 होता है, तो 3 से तो नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, सो 33 क्या आया आंसर 91/33। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा पॉइंट क्या है x क्या आया था, y मिला था, हमें मिला क्या था यार, ये तो पहले का है, ये रहा x मिला था 21/11 और y कितना मिला -91/33। डन डन ओके, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट है ये, दिस वन, ये वाला पॉइंट। डन ओके, अब उसका वैल्यू यहां पर रखो, मिनिमाइज फंक्शन, ये सब कुछ रब कर दूं अब। ओके चलो, तो ये सब कुछ वापस रब, तो थोड़ा क्लीन हो गया। अब हमें वापस वैल्यू निकालनी है, कितनी आ रही है वो, तो आ रही है वैल्यू कितनी -50 इंटू x की वैल्यू है 21/11 प्लस 20 इंटू y आ रहा है माइनस में, मतलब ये हो जाएगा माइनस। ओके, वो आ रहा है 91/33। तो क्या है आंसर, करो ये -1050 इसका डिवाइड बाय 11 -1050 डिवाइड बाय 11 माइनस इसका करो -1820 1820 डिवाइडेड बाय 33। यस दैट्स इट। अब अब ये एलसीएम कर लो, हो रहा है क्या, डायरेक्ट तो नहीं होगा बट देख लो, जैसे कि 3 से अगर करें इसको तो 1050 इंटू 3 3150 3150 यस यस -3150 करेक्ट, पक्का 1050 to 3 वही होगा, इंटू 3 नहीं 33 अरे नहीं इंटू 3 करेक्ट करेक्ट। ओके, -1820 डिवाइडेड बाय 33 करो ये, -3150 -1820 करो अरे कैलकुलेटर से करो ना, -54670 डिवाइड बाय 363 पूरा आंसर 363। अरे ये 33 वाला है ना, अच्छा
ये कर दो ना, लेकिन देखो ये करो कैलकुलेटर में, -3150 माइनस छोड़ो तुम, 3150 प्लस 1820, -1330 मतलब माइनस में कंक्लूड करना नहीं नहीं दोनों प्लस करना है। 3150 1330 क्या 1330 नहीं 1 कैसे, ये 3000 है। प्लस अच्छा सॉरी माइनस कर दीजिए तो 40.3 समथिंग हो गया। 4970 हाँ 4970 डिवाइडेड बाई 33 करो, 150.60 फिर से करो एक बार करो, 4970 डिवाइड बाई 33, 150.60 150.60। देखो ये कितना आया, -150 आंसर आया, समझ गए? बस ये सब रब कर दो। अच्छा ये सब कुछ रब कर दिया, सर ये लोग तो कैसे से कर लेंगे, हमको ये सब करना है एग्जाम में। करना है नहीं, लेकिन देखो पॉइंट ही वैसे हम चूज करेंगे कि इजीली फटाफट हो इन लोग ने जाए। कहा किया। इन्होंने तो किया ही नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ इन्होंने तो ये पॉइंट ही नहीं लिया। ओके तो देखो इसका आंसर आया था 104 और इसका आंसर आया है 150.6, वो भी माइनस में। और एक पॉइंट और हम ले सकते हैं, कौन सा, दिस वन, लेकिन ये लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो किसी का इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये पॉइंट तो किसी का इंटरसेक्शन है ही नहीं। जितने भी इंटरसेक्शन हो वो ले सकते हैं, एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ या एक लाइन का एक्स और वाई एक्सिस के साथ, वो पॉइंट्स ले लो। ये तो कहीं पे इंटरसेक्शन है ही नहीं, ओके तो उसको नहीं लिया। अब ये सारी वैल्यू में देखो कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 100, 60, -50, -300, 104 एंड -150। -300 इज द मिनिमम, समझ में आया? पक्का -300 मिनिमम आया ना, हाँ या ना? 100, 60, -150, तो देखो फर्स्ट 3 में तो -50 आगे निकल गया, मिनिमम है। फिर -300 उससे भी छोटा हो गया, फिर उसके बाद वाली 104 पॉजिटिव, वो तो नहीं आएगा, और ये -150 डन। तो हमारा वैल्यू कहां पर मिनिमाइज, हमें मिनिमाइज फंक्शन बोला है, तो भाई 6,0 पर हमारा मतलब ये पॉइंट पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। पक्का समझ में आ गया? श्योर? अच्छा ये तो तुमने निकाल लिया। अभी जब तुम्हारा अनबाउंडेड हो, फिर से बोलो, जब अनबाउंडेड हो तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ओके तो कैसे, देखो तुम्हारा पॉइंट आ गया कौन सा, 6,0, 6,0 आया, ओके। अभी 6,0 जो पॉइंट आया है हमारा, उसको तुम ले लो वहां पर वैल्यू, मतलब कि से -50x + 20y। अभी तुम्हें मिनिमम देखना है ना, मिनिमाइज फंक्शन है ना, तो मिनिमाइज हो तब लेस देन लो और मैक्सिमाइज हो तो ग्रेटर देन। लेस देन क्या लेना है, जो तुम्हारी वैल्यू आई है वो, तो 6,0 पे वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी, 150 नहीं ये -300, तो वहां तुम्हारी वैल्यू आई थी -300। अब 6,0 यहां पर पुट कर देखो, ओके तो 6,0 पुट करोगे तो आ ही जाएगा, ओके 6,0 पुट करेंगे तो वो आ ही जाएगा ना, समझ में आया? तो वो जो लाइन है देखो, ये -5x - 2y दैट इज इक्वल टू -30, ओके तो वो यहीं से लेके आए हैं। मतलब करना क्या है वो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। क्या हुआ, हमें ये पॉइंट मिल गया, मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट पर है, वो हमें पता चल गया, हमारा आंसर भी मिल गया कि भाई मिनिमम वैल्यू है -300 और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है 6,0। डन। तो 6,0 वो पॉइंट है और मिनिमम वैल्यू है -300। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए जो तुम्हारा फंक्शन है मेन वो लिख लो, फिर मिनिमाइज हो तो लेस देन और मैक्सिमाइज हो तो ग्रेटर देन। तो हमारा मिनिमाइज है तो लेस देन लिखा, और यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू वहां पर होनी चाहिए वो। डन, ओके। नाउ अब यहां पर वैल्यू पुट करके देखो, तो यहां पर जो तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, चलो मान लो कि इसी का इक्वेशन तुम्हें बनाना है, इसी का तुम्हें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम ऐसे ही बोलोगे क्या कि भाई -50x
प्लस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 300। अभी इक्वेशन जैसे हमने पहले बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया क्या से 6,0 पॉइंट ले लिया, तो उसमें तो ये हो गया 6 और ये 0 तो इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 6 ली तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, तो दूसरा पॉइंट देखो जैसे ये यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट दिखाया गया है 8,5, मतलब कि x की वैल्यू मैंने ले ली क्या 8, x की वैल्यू ले ली 8 इंटू 50 और y की वैल्यू क्या मिली हमें, मिली कैसे, y की वैल्यू मिली कैसे भाई, x की वैल्यू ले ली 8, अभी ये वैल्यू उधर जाएगी तो जैसे कि देखो ये 8 ले लिया, यहाँ पर है 20y इज इक्वल्स टू माइनस 300, ये भी माइनस था, तो अभी ये 8 लिया है ये पूरा उधर गया, तो 54 जा क्या होता है 200, 54 जा 200, तो 58 जा क्या होगा 400, यस, तो 400 माइनस उधर गया तो प्लस 400 माइनस 300 100, तो y क्या आया 100 डिवाइडेड बाय 20, तो आ गया 5। डन। तो जब हमने x 8 लिया तो y क्या आया 5, तो मतलब ये दूसरा पॉइंट मिल गया। डन। तो एक तो पॉइंट है हमारा 6,0, दूसरा भी पॉइंट ड्रॉ कर लो, दैट इज कौन सा 8,5, ये 8,5 भी हमने ऐसे, अब देखो वो लाइन जो है वो तुम्हें डॉटेड बनानी है, ओके, क्योंकि वो हमारा मेन फंक्शन नहीं है, वो तो मिनिमाइज है, तो लास्ट जब तुम वेरीफाई करोगे वो लाइन तुम्हें डॉटेड बनानी है, तो ये मैंने ऐसे डॉटेड लाइन बना दी। डन। अभी ये डॉटेड लाइन का भी दोनों पार्ट हो सकते हैं, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों हो सकते हैं, तो कौन सा ले हम, ओके, तो से वैसे ही फंडा यूज करो, 0,0 लगा दो, तो ये जो हमारी लाइन है -5x प्लस 2y माइनस इज इक्वल टू -30, सर ये कहाँ है, अरे वही है, ओके, उसको 0,0 हटा दिया है, -50x की जगह 5x लिया है, 20y की जगह 2y लिया है और 300 की जगह 30 लिया हुआ है, वही इक्वेशन है। अब इसमें 0,0 पुट कर दो और हमारा मिनिमाइज था, मिनिमाइज मतलब क्या होगा लेस देन, तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ लेस देन, अभी 0,0 पुट करोगे तो 0 लेस देन -30, सही बात है, 0 लेस देन -30 सही है या गलत, गलत है, ओके, तो मतलब हमारा एरिया इस साइड वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने 0,0 पॉइंट लिया तो गलत आ गया, तो हम ये लाइन का इस साइड वाला एरिया नहीं इस साइड वाला एरिया लेंगे, समझ में आया, इसलिए यहाँ पर दो अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है या इल्यूस्ट्रेट किया गया है कि ये कलर और ये कलर अलग है, तो तुम्हारा ओरिजिनल आंसर कौन सा आया, दिस वन। डन, पक्का समझ में आया, श्योर, ये क्या किया हमने वेरीफाई किया, अंडरस्टूड, ओके। सो देखो यहाँ पर जब लास्ट आंसर आ जाए उसके बाद लिखा भी होगा, कैन वी से दैट मिनिमम वैल्यू इज -300, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू -300 ही है। नोट दैट इफ द रीजन वुड हैव बीन बाउंडेड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z मिनिमम वैल्यू ऑफ z, बट हियर वी सी दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर -300 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि अगर बाउंडेड रीजन होता तो तुम फिक्स बोल देते कि मिनिमम ही है, लेकिन ये तो अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है मतलब क्या, तुम्हारा ये पॉइंट है, अभी इसके ऊपर तो कितना भी जा सकता है ना, ओके, तो ये अनबाउंडेड रीजन है, तो लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी। टू डिसाइड दिस इश्यू वी ग्राफिकली द इनइक्वालिटी को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट, if it has a common points then -300 will not be the minimum value of z, मतलब common point हो तो feasible region मतलब -300 मिनिमम ही होगा, वो पक्का नहीं है, तो देखो हमारा कॉमन पॉइंट मिल रहा है, क्या है कॉमन पॉइंट, ये सारे पॉइंट कॉमन ही तो है, हमारा जो फाइनल ग्राफ है मिनिमम जो वेरीफाई कर रहे थे वो इस साइड आया, तो वो ये आया, और पहले वाला ग्राफ क्या था, पहले वाला ग्राफ था पूरा का पूरा ये पार्ट, ये जो हमने व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है वो, तो ये जो हमने दिखाया हुआ है उसमें पर्टिकुलरली कहाँ है वो 6,0, तो ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की ना, ऐसे लाइन ड्रॉ की ना, तो हमारा पहले पार्ट था क्या पूरा, लेकिन अभी कॉमन पार्ट आ गया है, कितना, इतना ही, समझ में आया। तो जब ऐसा हो कि कॉमन निकले, कौन से में कॉमन निकले, हमारा ओवरऑल आंसर और जो वेरीफाई कर रहे हो उसमें अगर कॉमन निकले
तो मे बी दैट पॉइंट इज मिनिमम और मे नॉट बी, मतलब दैट वैल्यू जो हमारी मिली है -300 मे बी मिनिमम और मे नॉट बी मिनिमम, ऐसा बोलना है। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट निकले ही ना, अगर कोई कॉमन पॉइंट निकले ही ना, मतलब कि मेरी लाइन ऐसे पास होगी जैसे कि ये लाइन है, अभी 6,0 में से ऐसा समझो कि मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो हमारा ये रीजन है ना उसमें से पास ना हो, वैसी अगर लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। अगर कोई कॉमन रीजन नहीं है तो फिर -300 इज द मिनिमम वैल्यू। फिर से रिवाइज करूंगा, चिंता मत करो। तो ये देखो मैं पढ़ लेता हूं, चेक वेदर, मतलब सुनना ध्यान से, चेक वेदर रिजल्टिंग -300 विल नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ इट हैज अ कॉमन पॉइंट्स, अदरवाइज -300 विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ये क्लीन करो पहले, ये बताओ, ये क्लीन कर दो पक्का? ओके चलो ये क्लीन कर दिया। अब देखो यहाँ पर as shown in the figure it has common points therefore has no minimum value subjected to the given constraint, इसीलिए मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो हमने ढूंढी -300 मे बी और मे नॉट भी हो सकती है, तो चलो मे बी और मे नॉट बी में कौन जीतेगा, मे बी जीतेगा या मे नॉट भी जीतेगा, उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई किया, अगर वेरिफिकेशन वाला ग्राफ और हमारा ओरिजिनल आंसर उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आ रहा है, जैसे हमारा आ रहा है कौन सा ग्राफ, ये जो हमने ड्रॉ किया, ये यहां से हमने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, तो ये पार्ट जो है वो कॉमन है कि आंसर में तो था ही और हमने जो लास्ट में वेरीफाई करने के लिए दिया उसमें भी है, दोनों में है, तो दोनों में हो मतलब वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर दोनों में ना हो, वैसा हो, मतलब कि ऐसे मेरी लाइन कैसे मिली, मुझे ऐसी मिली, ऐसी लाइन मिली, ऐसी लाइन मिली। अब देखो मेरा रीजन कौन सा था, ये वाला, और ये लाइन का रीजन मुझे ऐसे मिला, मतलब ये वाला रीजन है। तो देखो ये ओरिजिनल आंसर और वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये 6,0 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट उसके लिए। समझ में आया पक्का? तो फिर ऐसा हो तो हम लिख देंगे कि कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम। हाँ, तो एक बार मैं फिर से पूरा का पूरा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करके मतलब रिवाइज कर देता हूँ। क्या किया हमने, हमारा पहले तो फंक्शन देखो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, ठीक है, हमने ले लिया फंक्शन, बोला है मिनिमाइज का है, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब कंस्ट्रेंट कितने हैं वो चेक कर लो। सबसे पहले तो लास्ट वाला ही चेक कर लो। 99.99% केस में हमें सारे के सारे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे, मतलब वो गिवन होगा कंडीशन क्या, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, तो वो हमें गिवन है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी एक एक करके कंस्ट्रेंट लो। पहला कंस्ट्रेंट लिया 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ग्रेटर देन और लेस देन नहीं देखना है, इक्वल टू ही ले लेना है। इक्वल टू ले लिया। अब x की और y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी। 2 पॉइंट निकालो, मिनिमम 2 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे। 2 पॉइंट निकाला है तो हमने, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 पॉइंट निकाले, ओके 2 पॉइंट निकाले तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट, तो उसके भी 2 पॉइंट निकाले, उसका दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तीसरा कंस्ट्रेंट, तो तीसरे का भी ऐसे हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तीनों के ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अभी तीनों के ग्राफ ड्रॉ किए। अब देखो कि तीनों जो ग्राफ, जो लाइन ड्रॉ की तुमने, ओके, वो तीनों में कौन सा एरिया कॉमन है। सर एरिया तो ऊपर और नीचे दो दो होते हैं, तो वो भी हमें चेक करने पड़ेंगे कि सपोज हमने ये लाइन ले ली तो इसमें नीचे वाला एरिया ले या ऊपर वाला। तो पॉइंट रखकर देख लो, ये लाइन है, अभी मैं 0,0 लूं तो वो तो उसके नीचे है। तो वही लाइन की इक्वेशन में 2x - 5 वाला जो इक्वेशन है उसमें 0 0 पुट करके देखो। तो 0 0 पुट करके देखोगे, वहां पर अगर कंडीशन सही हो गई तो उसी साइड वाला, और सही नहीं हुई तो ऑपोजिट साइड वाला। समझ में आ गया ना? जरूरी नहीं है 0 पुट करो, तुम्हें पॉइंट पुट करना है। अगर कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हारी लाइन ही 0 0 में से पास हो रही है ऐसा होगा। कैसा? ऐसे तुम्हारी ग्राफ की लाइन ऐसे पास हो रही है। अब ग्राफ की लाइन ऐसे पास हो रही है तो दो टाइप के एरिया हो सकते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड। डन। अब क्या करें, अब तो 0 0 ले ही नहीं सकते क्योंकि लाइन ही 0 0 में से पास हो रही है। तो कोई बात नहीं, कोई भी पॉइंट ले लो। मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, कौन सा, 2,0 पॉइंट ले लिया। ये लाइन की इक्वेशन में मैं x की जगह 2 पुट करूंगा और y की जगह
0 पुट करूंगा। फिर वो जो भी लेस देन ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट गिवन है वो अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है, ट्रू आ रहा है, तो क्या होगा, इस साइड वाला एरिया, और अगर ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ऊपर वाला एरिया। समझ में आया? कोई भी पॉइंट चूज कर लेना है। ये तो हमारा ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है, जैसे हमारी लाइन तो ये है, हमारी लाइन तो ये वाली है, तो वो ओरिजिन में पास नहीं हो रही, इसलिए मैं ओरिजिन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, कोई मल्टीप्लाई करने की झंझट ही नहीं, एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह भी 0, सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ चेक करना है कि समथिंग इज ग्रेटर देन 0 और समथिंग इज लेस देन 0, वही चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम नीचे या ऊपर बोल दोगे। डन। वैसे करके सारे 3 कंस्टेंट हो तो 3 एरिया मिलेंगे तुम्हें, ओके। 2 हो तो 2 के रिलेटेड, सारा का सारा जो कॉमन एरिया मिला वो कॉमन एरिया तुम ऐसे मार्क कर लो। अब वो कॉमन एरिया बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, तो तुम्हें कॉर्नर पॉइंट सारे लेने पड़ेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या लेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कि जो एरिया में इंटरसेक्शन कर रहे हो वो वाले पॉइंट्स, ओके। किस किस के साथ? 3 ग्राफ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होने चाहिए, या तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करने होने चाहिए। कितने लेने हैं पॉइंट्स? मैक्सिमम तो कितने भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 लेने हैं। मैक्सिमम तो कितने भी ले सकते हैं। वो इंटरसेक्शन वाला मतलब वो दिया है ना 4-5। नहीं, वो तो जितने हो ना उतने ले वो अच्छा है, ओके। मतलब जितने हमें पता है, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ओके। तो देखो जैसे कि ये है हमारा, हम इसमें ही ड्रॉ कर देते हैं। ये में है मेरा एक लाइन, फिर दूसरा हमारा ग्राफ है दिस रेड वन, और तीसरा हमारा ग्राफ है दिस येलो वन। ये 3 हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से ले? तो देखो पहला तो हम पॉइंट ले रहे हैं, हमारी ये जो ग्रीन वन एंड रेड वन है उसका इंटरसेक्शन। इन्होंने वो नहीं लिया हुआ है लेकिन हम लेंगे, ओके। तो ये हो गया एक। फिर दूसरा रेड और येलो वन भी इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, ओके। देखो तो ये येलो को एक्सटेंड करो, ये येलो को एक्सटेंड करो, तो यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर वैसे तो येलो और ग्रीन भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये ग्रीन को एक्सटेंड करवाओगे तो वो लोग भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वो पॉइंट हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रेड का तो इस साइड वाला एरिया है, तीनों में आना चाहिए ना, तो रेड का तो इस साइड वाला एरिया है, तो वो पॉइंट तो रेड के नीचे चला जाएगा, मतलब वो तो आने ही नहीं वाला। ग्रीन और येलो की बात कर रहा हूँ, ग्रीन और येलो भी जैसे ये यहाँ और ये यहाँ कहीं मिलेंगे ना वो लोग, वो पॉइंट हम लेंगे नहीं। ले तो सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि रेड का इस साइड वाला एरिया है। तो फिर ये क्यों कंसीडर किया सर? क्योंकि यहां पर तीनों कंसीडर हो रहा है ना, ये ग्रीन के नीचे है तो ये पॉइंट ग्रीन के नीचे है, भाई रेड के ऊपर है तो ये पॉइंट रेड के ऊपर ही है, रेड के ऊपर ही पॉइंट है, और येलो के भी ऊपर ही पॉइंट है, तो ये तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट लिया हुआ है, ओके। तीसरा देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ये दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लिया, ओके, और किसी का इंटरसेक्शन, ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, ठीक है। अब इसका एक्स और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने ये ले लिया। एक्स एक्सिस के साथ ग्रीन, तो वो भी करेगी यहां पर, लेकिन वो पॉइंट अगेन रेड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं लिया। फिर रेड कलर जो है वो ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के साथ, तो ये जो रेड कलर है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और तीनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये पॉइंट भी ले लिया हमने। डन। फिर वो क्या, वाई एक्सिस को, तो ये रही वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को ये तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये पॉइंट भी ले लिया हमने। डन। फिर दैट्स इट। अब येलो लाइन, तो येलो लाइन एक्स एक्सिस को, तो ये रहा एक पॉइंट, ओके। फिर दैट्स इट। अभी वाई एक्सिस को तो वो टच ही नहीं हो रही है, यहां पर टच होगी लेकिन रेड को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो दैट्स इट। इतने लेने हैं 1 2 3 4 5 6, उन्होंने हमें 4 ही गिवन है लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा लिए हैं 5 और 6, क्योंकि कुछ छूट गया तो आंसर नहीं आएगा, फिर उनको तो पता है कि आंसर इसका मिलने वाला नहीं है, दैट्स व्हाई हमें जितने भी मिले ऐसे वो सारे लेने हैं। लेकिन फिर फालतू के मत ले लेना, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो ग्रीन और येलो का इंटरसेक्शन है, लेकिन वो रेड को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, इसलिए हमने नहीं लिया, नहीं तो इंटरसेक्शन तो कर रहा है। समझ में आ गया? ओके। तो जो सेटिस्फाई करे वैसे सारे ही पॉइंट ले लेना। अंडरस्टूड? कौन कौन इंटरसेक्ट करे? पहले 3 ग्राफ हो तो वो 3 लाइनें इंटरसेक्ट करे एक दूसरे के साथ, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, लाइक दैट, ओके। एंड पहली दूसरी तीसरी एक्स और वाई एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करे वो सारे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे ले लेने हैं और उसकी वैल्यू निकालनी है।
अंडरस्टूड। ओके, सारी वैल्यू हमने निकाल ली, उसमें से मिनिमम वैल्यू जो आई वो है हमारा आंसर। लेकिन वो आंसर कब है? जब बाउंडेड रीजन होगा तब। अगर अनबाउंडेड रीजन है तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? फिर से बोल रहा हूं, अगर बाउंडेड रीजन हुआ, यहां पर कोई ग्राफ ऐसा भी होता ऐसे, तो ये तो बंद हो गया, बाउंडेड हो गया, तो ये आंसर जो आया ना दैट इज फाइनल, मिनिमम वैल्यू मिल गई। उसमें हम मे और मे नॉट भी नहीं लिखेंगे, फाइनल मिनिमम वैल्यू -300 एट द पॉइंट 6,0। डन। ओके, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया कि अनबाउंडेड रीजन, तो जो हमें वैल्यू मिली वो मे भी हो सकती है, मे नॉट भी हो सकती है। उसके लिए क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनो, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। सर वेरीफाई कैसे करेंगे? डायरेक्टली फंक्शन ले लो, कौन सा? हमारा जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया। तो क्या करना है? -50x + 20y ले लिया। अब क्या, मिनिमाइज हो तो लेस देन और मैक्सिमाइज हो तो ग्रेटर देन। तो मिनिमाइज है तो मैंने लिख दिया लेस देन। लेस देन क्या लिखे सर? 0? नहीं, 0 नहीं, लेस देन जो तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिली वो लिखो। तो मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिली -300, वो लिखनी है ध्यान से। तो वो लिख ली मैंने -300। डन। ओके, ये समझ में आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम इसको इक्वल टू ले लो। तो क्या लोगे? -50x + 20y = -300। डन। अभी इसका भी ग्राफ, जैसे ये 3 ग्राफ ड्रॉ किए वैसे इसका भी लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो उसका लाइन ग्राफ ड्रॉ करो और उसको डॉटेड ड्रॉ करना। तो मैंने ये डॉटेड ड्रॉ कर दिया, लाइन ग्राफ ये रहा। डन। जैसे इन लोगों का किया वैसे ही इस पे x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो। तो एक पॉइंट तो है ही तुम्हारे पास 6,0, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। हमने 8 रखा x, तो y मिल गया हमें 5। डन। दूसरा पॉइंट भी मिल गया, दोनों को कनेक्ट कर दो तो लाइन मिल गई हमारी। उसको डॉटेड ड्रॉ करो। डॉटेड ड्रॉ करने के बाद क्या करना है? उसका भी एरिया डिसाइड करो, नीचे वाला या ऊपर वाला। वो कैसे डिसाइड करेंगे? कोई भी पॉइंट उठाकर देख लो। देखो इसके ऊपर वाले में है 0,0, तो अब यहां पर 0,0 पुट करेंगे तो 0 और 0, तो 0 लेस देन -300। सही है या गलत? ये सही है या गलत? गलत है। मतलब कि 0 0 वाली साइड नहीं लेंगे, उसकी ऑपोजिट वाली लेंगे। तो ये डॉटेड की इस वाली साइड ना लेकर के हमने इस वाली साइड ली। डन। अभी जो ओरिजिनल आंसर है वो, मतलब ओरिजिनल आंसर था इतना बड़ा, और इसकी ये वाली साइड, इन दोनों में कोई है, मतलब जो हमारी ये डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लाइन ग्राफ, और जो ओरिजिनल आंसर है, उन दोनों में कोई कॉमन एरिया, कॉमन पॉइंट्स है? तो बोले हाँ है। अगर है तो जो तुम्हारा आंसर आया वो सही नहीं है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी या मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जैसे ऐसे ग्राफ मिला तुम्हें और जिसके नीचे है सारी वैल्यू, और हमारा कॉमन एरिया, हमारा आंसर है ये, तो ये व्हाइट वाला जो मैंने ड्रॉ किया है वो, और ये जो ड्रॉ किया है वो, इसमें कोई भी पार्ट कॉमन है क्या? नहीं है। तो कॉमन नहीं है मतलब जो आंसर मिला है वो सही है। ये बात याद रखना, अगर कॉमन मिले तो सही नहीं है, और कॉमन ना मिले तो जो आंसर आया वो सही है। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? तो इसी से तुम्हारे सारे के सारे एक्सरसाइज के 10 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो। नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो स्टार्ट करो फिर पहले न्यूमेरिकल से।